फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफ सेंटर्स के बारे में। तो एफ सेंटर्स जो हैं ये कलर सेंटर्स के ही एक टाइप है। और जो कलर सेंटर होता है ये होता है एक लैटिस डिफेक्ट, ठीक है। और एफ सेंटर मतलब सबसे बेसिक डिफेक्ट, कलर सेंटर का सबसे बेसिक वाला डिफेक्ट एफ सेंटर कहलाता है। तो किसी भी लैटिस को कलर करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। अगर आप क्रिस्टल को कलर करना चाहते हैं तो जैसे कि क्रिस्टल को कलर किया जा सकता है अगर आप उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि उसको आप किसी दूसरे कैटायन के एक्सेस में, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, उसको किसी दूसरे यानी कि सोडियम के, सपोज सोडियम के ही एक्सेस में आपने हीट करवा दिया तो फिर यहाँ पे एक डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे कि लिथियम फ्लोराइड को अगर आप एक्सेस ऑफ लिथियम वेपर में हीट करवाते हो तो आपको पिंक कलर मिलता है। वैसे ही अगर आप KCl को पोटेशियम के प्रेजेंस में करवाते हो तो आपको ब्लू कलर मिलता है। कुछ इस तरीके से सोडियम क्लोराइड को सोडियम के प्रेजेंस में करवाने से आपको येलो कलर मिलेगा हीट करवाने से, ठीक है। और क्रिस्टल को आप एक्सरेज से रेडिएट करवा सकते हो, उससे भी एक्सरेज, गामा रेज, उससे भी रेडिएट करवाने से आपको कलर सेंटर आसानी से मिल सकता है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एफ सेंटर को। तो एफ सेंटर जो है, जैसा हमने कहा कि ये बेसिक है। एफ सेंटर का नाम एफ जो है ये कहाँ से आया? ये जर्मन वर्ड से है जो कि है फार्ब, और इसका मीनिंग होता है कलर, ठीक है। ये आता है जर्मन वर्ड फार्ब से। और ये जो एफ सेंटर हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है एक क्रिस्टल को अगर आप एक्सेस ऑफ एल्कली वेपर में हीट करते हो या फिर इरेडिएट करवाते हो एक्सरेज से, जो हमने ऑलरेडी आपको अभी बताया। तो सोडियम क्लोराइड जो है इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो अगर होता है सोडियम क्लोराइड के लिए 4650 एंगस्ट्रॉम पे, और इसे कहते हैं एफ बैंड। जो एफ बैंड है वो कैरेक्टरिस्टिक है क्रिस्टल का, और वो एल्कली मेटल वेपर का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। एफ बैंड कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल का होगा, NaCl का होगा। जो एफ बैंड है जो कि एसोसिएट होगा एफ सेंटर के साथ कुछ एल्कली हैलाइड क्रिस्टल्स में, उसको हम लोग एक फिगर से शो कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको ये जो एफ बैंड है ये शो किए गए हैं। यहाँ पे ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन लिया गया है, यहाँ एब्जॉर्प्शन एनर्जी लिया गया है। ये वेवलेंथ है 4000 to 6000 एंगस्ट्रॉम। लिथियम क्लोराइड के लिए है, ये सोडियम क्लोराइड के लिए है, और ये पोटेशियम क्लोराइड के लिए है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के लिए देख सकते हो बैंड जो है लगभग सेम है, 4000 to 6000 के बीच में है, ठीक है। तो इसको सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट किया गया है और पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम वेपर के प्रेजेंस में हीट किया गया। अब हम ये देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है एफ सेंटर का, ठीक है। तो कलर सेंटर जो है क्रिस्टल में वो फॉर्म करने के लिए हमको एक्सेस एक कंस्टिट्यूएंट लेना पड़ेगा, जैसा हमने ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल ले रहे हैं, उसको कलर कैसे कर सकते हैं? आप सोडियम वेपर के प्रेजेंस में इसको हीट करवाइए और उसके बाद इसको कूल करवा दीजिए। जो एक्सेस ये सोडियम एटम है जो कि वेपर में से एब्जॉर्ब होगा इस क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, ये जो एब्जॉर्ब होगा ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस को अलग अलग कर देगा, स्प्लिट कर देगा, ठीक है, क्रिस्टल के अंदर। तो क्रिस्टल अब थोड़ा सा नॉन स्टोइकोमेट्रिक हो जाएगा, मतलब कि एक आयन एक्सेस में हो जाएगा, सोडियम जो है वो एक्सेस में हो जाएगा आपका, और क्लोरीन जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो क्लोरीन है उसकी वैकेंसी हो जाएगी, कुछ क्लोरीन बच जाएंगे। सोडियम तो एक्स्ट्रा है पॉजिटिव चार्ज वाले, और क्लोरीन माइनस वाले कुछ बच जाएंगे। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एल्कली एटम के, सोडियम के जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये बाउंड
हो जाएंगे उस वैकेंट नेगेटिव साइड के साथ। ये क्रिस्टल के अंदर घुस जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे। ये पूरा क्रिस्टल है आपका सोडियम क्लोराइड का। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम के हैं वो क्रिस्टल के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएंगे। कैसे डिफ्यूज़ होंगे? वो वहाँ जाएंगे जहाँ पे ये क्लोराइड की जो वैकेंसीज़ हैं, क्लोराइड वाला लेस है, सोडियम वाला ज़्यादा है। सपोज सोडियम वाला 3 है और क्लोराइड वाला सिर्फ 2 ही है, तो फिर एक क्लोराइड वाला बच गया। ठीक है, तो एक क्लोराइड वाला बच गया, यानी बचा हुआ जो रहता है उसका तो चार्ज पॉजिटिव होगा, खाली है वो इसीलिए। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट किसको करेगा? उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। नेगेटिव आयन जो होता है, नेगेटिव आयन का वैकेंसी है क्योंकि इसीलिए ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेगा ताकि इसकी जो न्यूट्रलिटी है यानी प्लस और माइनस चार्ज जो है वो बराबर से बना रहे। ठीक है, तो ये ट्रैप कर लेगा। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो कैप्चर हो गया इस तरीके से नेगेटिव आयन के वैकेंसी में एल्कली हैलाइड क्रिस्टल में, वो कहलाएगा आपका एफ सेंटर। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को हीट किया, कूल किया सोडियम वेपर के प्रेजेंस में। एक्सेस हो गए सोडियम, क्लोरीन हो गए कम। ठीक है, तो क्लोरीन कम हो गए तो कुछ वैकेंसीज बच गए क्लोरीन के। नेगेटिव की वैकेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसमें एक्सेस जो सोडियम का था वो आकर के डिफ्यूज़ हो गया। ठीक है, बराबरी करने के लिए, यानी वो ट्रैप कर लिया इलेक्ट्रॉन को। तो जो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या एक्सेस इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ वो ही क्या कहलाया आपका एफ सेंटर। ये कहाँ पे पॉसिबल है? आपके एल्कली हैलाइड के क्रिस्टल में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चेंज ऑफ डेंसिटी। यहाँ पे एफ सेंटर में चेंज ऑफ डेंसिटी हुई। क्या चेंज ऑफ डेंसिटी हुई? कैसे हुई चेंज ऑफ डेंसिटी? क्योंकि कुछ क्लोरीन के जो वैकेंसीज थे वो ऑलरेडी प्रेजेंट थे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में, प्रेजेंट होते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो कोई भी अगर हम रेडिएशन इसमें अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्लोरीन के वैकेंसी में चले जाते हैं, जिससे कि आसानी से एफ सेंटर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बात है इसने एक्सप्लेन किया बैकरेल के रिजल्ट को भी। ठीक है, तो उससे जनरेशन हुआ वैकेंसीज का। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेस मेटल कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड। उससे क्रिस्टल की जो डेंसिटी हुई वो कम हो गई, तो चेंज हो गई डेंसिटी, उसको डिटरमाइन किया गया फर्दर एक्सरे डिफ्रैक्शन के मेजरमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एनर्जी लेवल ऑफ एफ सेंटर में। तो जो कलर सेंटर बने, जब पॉइंट डिफेक्ट जो है क्रिस्टल का उसने ट्रैप किया इलेक्ट्रॉन को, जैसे उसने ट्रैप किया तो जो एनर्जी लेवल है वो स्पेस हो गए कुछ ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज में। अब जो ट्रैप वाले इलेक्ट्रॉन थे उनका ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा वैकेंसी के आसपास से। तो ये एनर्जी लेवल्स कहाँ पे रहेंगे? आपके फॉरबिडन गैप में। और वो प्रोग्रेस कहाँ से करेंगे? जो वाइडली चौड़ा सा जो लेवल है, वाइडली स्पेस लेवल जो है, उससे वो जाएंगे कंटिन्यूस सेट ऑफ लेवल्स में, जो कि जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे है। जैसे ही आप क्रिस्टल को एक्सपोज करोगे वाइट लाइट में तो एनर्जी जो है वो उस ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी हायर लेवल में ऑब्वियसली, और एक पीक नज़र आएगा उस समय हमको। कहाँ पे नज़र आएगा? विजिबल रीजन के पास, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। ये किन की बात कर रहे हैं? हम उन क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं जिनके पास एफ सेंटर होते हैं। जो पीक है वो नहीं बदलेगा जब आप एक्सेस ऑफ अनदर मेटल दोगे, इंट्रोड्यूस करवाओगे क्रिस्टल में, अगर फॉरेन एटम सब्स्टिट्यूट होते हैं मेटल एटम्स में तो। ठीक है, इससे जस्टिफिकेशन ये मिलता है कि जो एब्जॉर्प्शन पीक है ट्रांजिशन की वजह से टू एक्साइटेड स्टेट वो क्लोज होगा कंडक्शन बैंड के। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा एफ सेंटर्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट हो इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।